हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स के बारे में। पहला एरर हम लोग देख लेते हैं। अ चेक ऑफ रुपीज 12,500 रिसीव्ड एज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एट द टाइम ऑफ import and the check was deposited in the personal bank account of the proprietor. The full value of the invoice was passed through the purchase book। यानी 12,500 रुपये रिसीव हुआ इंश्योरेंस क्लेम के जरिए जो हमारा गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है इंपोर्ट के वक्त, यानी हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है तो रास्ते में हमारा गुड्स लॉस्ट हो गया है, वेस्ट हो गया है या गुम हो गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो इंश्योरेंस क्लेम से हम लोग को मिला है 12,500 रुपये, तो इसको प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। तो ये हमारा ड्रॉइंग्स होगा 12,500 और इसका फुल वैल्यू जो है इनवॉइस का वो परचेज बुक में इंटर हुआ है। तो हम लोग को परचेज को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 12,500 का जो परचेज है हमारा वो लॉस्ट हो गया है, रास्ते में ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया है, तो उसको हम लोग को परचेज से माइनस करना पड़ेगा। और 12,500 जो चेक है वो पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट हो गया प्रोप्राइटर का, तो ये बिजनेस के लिए ड्राइंग हुआ। अगर चेक डिपॉजिट होता बिजनेस के अकाउंट में तो बैंक होता, बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो ये ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो हम लोग एंट्री देख लेते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यानी 12,500 जो चेक डिपॉजिट हुआ है प्रोप्राइटर के पर्सनल अकाउंट में, तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 12,500 टू परचेज अकाउंट, यानी परचेज के दौरान जो गुड्स हमारा लॉस्ट हो गया है उसको हम लोग परचेज से लेस कर लेना है 12,500 टू परचेज अकाउंट। तो इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। बीइंग चेक रिसीव्ड फॉर इंश्योरेंस क्लेम फॉर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट डिपॉजिटेड इनटू पर्सनल बैंक अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब हम लोग दूसरा एरर देख लेते हैं। अ परचेज ऑफ ₹500 from AN company on the last date of year was taken into stock, but the invoice was not passed through the purchase book। इसका मतलब सिंपल है कि परचेज हुआ है क्रेडिट में एन कंपनी से 500 रुपए का, जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एन कंपनी अकाउंट 500 रुपए। स्टेटमेंट होगा बीइंग परचेज फ्रॉम एन कंपनी नॉट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। अगला एरर हम लोग देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल अमाउंटिंग टू ₹300 was included in sales account, out of which goods to the value of ₹125 were returned। No record of the return was made in the books, though the returned goods were included in the stock at their cost of ₹100। यानी अप्रूवल बेसिस पे गुड्स सेल किया गया है। अप्रूवल बेसिस होता क्या है कि अप्रूवल बेसिस में गुड्स पहले भेज दिया जाता है, तो जो परचेज करने वाला है वो पहले गुड्स को इस्तेमाल करके देख लेता है, अगर वो अप्रूव करता है तो ही वो परचेज करेगा। तो अप्रूवल बेसिस पे गुड्स सेल किया गया है 300 रुपए का, जिसमें से 125 रुपए का गुड्स हम लोग का रिटर्न हो गया है। तो हम लोग इसका एंट्री करेंगे, गुड्स रिटर्न का एंट्री। चूंकि अमाउंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक में है 100 रुपए, ये कॉस्ट पे है। गुड्स सेल होता है तो उससे प्रॉफिट ऐड करके ही सेल होता है, तो हम लोग को सेल्स रिटर्न का ही एंट्री करना है हम लोग को। तो रिटर्न इनवर्ड होगा डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट ₹125, यानी 125 रुपए से ही डेबिट होगा। 100 रुपए से हम लोग को डेबिट नहीं करना है क्योंकि ये कॉस्ट है और सेल्स प्राइस हम लोग का 125 रुपए है, तो हम लोग को सेल्स प्राइस पे ही एंट्री करना है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट ₹125 टू कस्टमर अकाउंट, यानी जो भी कस्टमर जिसको हम लोगों ने सेल किया है उसके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे ₹125 से। इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं।
being goods returned by customer sold and approval not recorded now rectified। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। A typewriter which stood in the books at rupees 2000 was sold for rupees 1250 in part exchange of a new typewriter costing rupees 6250 and net invoice of 5000 was passed through the purchase book। यानी टाइपराइटर जिसका कीमत था 2000 रुपए उसको बेचा गया है 1250 रुपए में एक्सचेंज के तौर पर, जो कि नए टाइपराइटर हम लोगों ने खरीदा है उसके एक्सचेंज में 1250 रुपए का टाइपराइटर हम लोगों ने बेचा है। तो नए टाइपराइटर का कॉस्ट है 6250 रुपए। इसमें से हम लोग 1250 रुपए माइनस करेंगे तो बचेगा 5000 रुपए। तो 5000 का एंट्री हम लोग को करना था टाइपराइटर अकाउंट में। टाइपराइटर चूंकि हमारा एसेट्स है तो ये टाइपराइटर का सेल और परचेज का जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा या कैपिटल इनकम में आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है टाइपराइटर परचेज का। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है परचेज होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस, तो उसमें एंट्री कर दिया गया है। तो ये प्रिंसिपल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हम लोग को इसका एंट्री करना है। तो पहले देख लेते हैं। लॉस हुआ है 750 रुपए। 2000 का टाइपराइटर है, 1250 में सेल किया गया है तो 750 रुपये हमारा लॉस हो गया। और यहाँ पे नए टाइपराइटर का कॉस्ट है 6250 रुपये और परचेज को हम लोग को लेस करना है 5000 रुपये से। तो जब टाइपराइटर हम लोग का पुराना बेचा गया है तो उसका हम लोग लेस करेंगे टाइपराइटर पूरा 2000 रुपये। 1250 हमको लेस नहीं करना है टाइपराइटर अकाउंट से, 2000 रुपये ही लेस होगा। अब हम लोग इसका एंट्री देख लेते हैं। तो एंट्री में टाइपराइटर नए टाइपराइटर डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट रुपीज 6250 का नया टाइपराइटर हम लोगों ने खरीदा। और लॉस जो हमारा होगा वो डेबिट होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ ऑल टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 750 रुपए का हमारा लॉस हुआ। और परचेज अकाउंट को हम लोगों ने चूंकि डेबिट किया है 5000 रुपए से तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इसीलिए परचेज अकाउंट को हम लोग घटाएंगे 5000 रुपए से। टू परचेज अकाउंट 5000 रुपीज टू टाइपराइटर अकाउंट 2000 रुपए। यानी ओल्ड टाइपराइटर हम लोग का सेल हो गया है तो टाइपराइटर अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना है 2000 रुपए से। इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। बीइंग न्यू टाइपराइटर वाज परचेस्ड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड टाइपराइटर wrongly entered in purchase day book now rectified। हम लोग लास्ट एंट्री देख लेते हैं। सन्ड्री परचेज जर्नल वाज अंडर कास्ट रुपीज 150। यानी सन्ड्री परचेज का जो जर्नल है वो 150 रुपए से अंडर कास्ट यानी कम कर दिया गया है। 150 रुपए से इसको बढ़ाना है तो हम लोग इसका एंट्री करेंगे। सन्ड्री परचेज चूंकि डेबिट होता है तो डेबिट घटा है हम लोग का, तो हम लोग परचेज बढ़ाएंगे। सन्ड्री परचेज अकाउंट डेबिट 150 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कैश में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कैश पे एंट्री हो चुका है। और यहाँ पे क्लियरली बताया जा चुका है कि सन्ड्री परचेज जर्नल ही अंडर कास्ट है, कैश बुक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करना है। सन्ड्री परचेज अकाउंट डेबिट 150 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट। इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। बीइंग सन्ड्री परचेजेस अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। दूसरे एरर्स के लिए हम लोग देखेंगे अगला वीडियो। थैंक यू।